की भारत माता की हर हर। नमस्कार दोस्तों, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका खून नहीं खौलता है तो कह दो कि तुम भारत के नागरिक नहीं हो। हमारी आर्मी के द्वारा, हमारी सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर 3 आतंकवादियों का एनकाउंटर किया गया और जिनके सर आपके सामने खुले हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो फुटेज है ये आपको बहुत ही विभत्स लग सकती है, भयानक लग सकती है, लेकिन ये शांति देने वाली है, सुकून देने वाली है, क्योंकि पहलगाम के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। आतंकवादियों के द्वारा धर्म पूछ पूछ कर हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया था। पहलगाम के अंदर आतंकवादियों के द्वारा कलमा पढ़वा कर हमारी बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया था। पहलगाम के अंदर आतंकवादियों के द्वारा बड़े पैमाने पर कपड़े उतार उतार कर हिंदू लोगों की पहचान कर करके वहां पर मौत के घाट उतारा गया था। ये दृश्य हम सब ने देखे हैं, काफी डरावने और काफी भयानक थे, लेकिन ये दृश्य भी काफी भयानक और काफी डरावने, लेकिन ये सुकून और शांति देने वाले हैं। हम ऐसा ही चाहते थे। इसमें से एक, इन तीनों में से एक पहलगाम आतंकवादी घटना का मास्टरमाइंड है शाहिद कुटे। ऑपरेशन जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त हमारी सेना चला रही है उसको ऑपरेशन केलर बोला जा रहा है। ऑपरेशन केलर इसका नाम क्यों पड़ा है? ऑपरेशन केलर के तहत इन आतंकवादियों को मार गिराया है, ये अभी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ऑपरेशन केलर इसका नाम क्यों पड़ा है ये अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ऑपरेशन केलर मास्टरमाइंड ऑफ पहलगाम टेरर अटैक, है ना, द रेजिस्टेंस फ्रंट के चीफ शाहिद कुटे को मार गिराया गया है सोफियन एनकाउंटर के अंदर। ये वो 3 आतंकवादी हैं जिनके सर आपको खुले हुए दिखाई दे रहे थे। यहां पे जो तीनों सर, मतलब हमारी आर्मी ने जो काम किया है नाकाबिले बर्दाश्त है। भारत माता की जय, भारत माता की जगह भारत माता की जय बोल रहे हैं। उनका भी खून खोल रहा है कि ऐसा कर कैसे सकते हैं, भारत के नागरिकों के साथ इतना बड़ा अत्याचार कैसे कर सकते हैं हमारे होते हुए। तो उनका भी जोश और यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। यहां पर एक तो आपको शाहिद कुटिया दिखाई दे रहा है, शाहिद कुटे दिखाई दे रहा है। ये लश्कर ए तैयबा का एक आदमी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो द रेजिस्टेंस फोर्स है, यानी लश्कर ए तैयबा का ही द रेजिस्टेंस फोर्स है ना, जो यहां पर आतंकवादी घटना को अंजाम देता है, उसी का एक सदस्य है। एक तो ये है, यही है मास्टरमाइंड पहलगाम की घटना का, ये मार दिया गया है। एक अदम साफी डर है ना, ये भी लश्कर ए तैयबा के एक आतंकवादी है जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। और एक ये है ईशान हक शेख को मार गया गया है। ये भी लश्कर ए तैयबा का एक आतंकवादी है जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव है। लश्कर ए तैयबा आतंकवादी ग्रुप पाकिस्तान से ऑपरेट होता है। इसकी कुछ ब्रांच जम्मू कश्मीर में भी है और इसने जम्मू कश्मीर के अंदर अपना एक छोटा सा ग्रुप और चला रखा है, द रेजिस्टेंस फ्रंट बोलते हैं उसको। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो आप इनको चाहे लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी मान लो, द रेजिस्टेंस फ्रंट के आतंकवादी मान लो, एक ही बात है। और ये जो आपको सर खुले हुए दिखाई दे रहे हैं ये बहुत ही सुकून देने वाले हैं। हमारी आर्मी की वाहवाही होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि जैसे पहलगाम घटना को अंजाम दिया गया, हमारी आर्मी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक्टिव हो जाती है। दुनिया भर के स्केच तैयार किए जाते हैं, दुनिया भर की फोटोज उनके पास थी, उनको लिया जाता है और ऑपरेशन केलर चलाया जाता है। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन केलर चलाया जा रहा है। 3 आतंकवादियों को मार दिया गया है, 14 लोगों को आइडेंटिफाई किया था। पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद हमारी एजेंसीज के द्वारा और आर्मी के द्वारा 14 लोकल टेररिस्ट को क्या किया गया था, वहां पर हमने आइडेंटिफाई किया था। उसमें से 3 को तो मैंने अभी आपको बताया निपटाया जा चुका है, इन तीनों को मार दिया गया है। उसमें से एक पहलगाम घटना का मास्टरमाइंड था। और ये सारे के सारे जो हैं ये लश्कर ए तैयबा से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, ये जैश मोहम्मद से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और ये आप कह सकते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इनसे डायरेक्ट इनका कांटेक्ट है, वहीं से ऑपरेट होते हैं। अब जो 11 बचे हैं उनके नाम ये हैं, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है, फुटेज हैं, वीडियोज हैं, स्केचेज हैं। 14 लोगों को आइडेंटिफाई किया था पहलगाम की घटना के बाद हमारी आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज में, उसमें से 3 को मार गया है ऑपरेशन केलर चलाकर और अब 11 और बचे हैं। उन 11 के नाम आपके सामने पूरे के पूरे दिखाई दे रहे हैं और इनको रिलीज किया है बाकायदा हमारी आर्मी ने कि तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। ऑपरेशन केलर इसको नाम क्यों दिया गया है? ये जो आपको जम्मू कश्मीर का मैप दिखाई दे वो किलर नहीं है, केलर है, केलर, KELLER, है ना। यहां पर सोफियन नाम का जिला दिखाई दे रहा है, जो रेड कलर का है ना जम्मू कश्मीर का, ये सोफियन डिस्ट्रिक्ट का सोफियन जिला है और यहां पर बहुत ही घना जंगल है जिसको केलर फॉरेस्ट कहा जाता है। तो इस सोफियन जिले के अंदर ये जो घना सा जंगल है जिसको केलर फॉरेस्ट कहा जाता है, ज्यादातर आतंकवादियों का गढ़ या ज्यादातर आतंकवादी यहीं पर छिपकर यहीं पर बैठे रहते हैं। तो इसी की वजह से इसको ऑपरेशन केलर नाम भी दिया गया है और इसी वजह से इसको ये वाला भी बताया गया है। तो हमारी आर्मी
हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक बहुत ही बढ़िया काम किया है, एनकाउंटर करके 3 आतंकवादियों का। इन 11 का भी नंबर आने वाला है और पूरी दुनिया को हमें संदेश देना है। पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवादी ग्रुप है, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, या आप कह सकते हैं जैश ए मोहम्मद वगैरह, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सरकार है, उन सबको हमें संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा खात्मा होने वाला है। अब हम केवल आतंकवादियों को नहीं मार रहे हैं, अब पाकिस्तान की आर्मी हो, पाकिस्तान की सेना हो, वो भी अगर बीच में आती है उसका भी हम खात्मा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।